जोहार पढ़ई तुहर द्वार जम्मो घर में बैठे लइका मन बर सरकारी ऑनलाइन पढ़े के व्यवस्था। पढ़ई तुहर द्वार वेब पोर्टल के विषय में तोपचंद ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें हमने इसके जूम ऐप के इस्तेमाल को लेकर के सवाल उठाए थे और इससे जुड़े खतरे के बारे में आगाह किया था। हमने सरकार को चेताया था कि जूम ऐप सुरक्षित नहीं है, इसका इस्तेमाल और सरकारी हाथों से नागरिकों के फ़ोन लैपटॉप तक इसका हस्तांतरण आखिर कितना जोखिम भरा कदम है, उस पर भी बात की थी। हमने इसके कर्ता धर्ता शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी आलोक शुक्ल से भी बात की थी, जिन्होंने उस वक्त इसे महज एक अफवाह की तरह लिया था। उस रिपोर्ट में हमने जूम ऐप के सीईओ के द्वारा दी गई सफाई और ताइवान अमेरिका द्वारा जूम ऐप को लेकर की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी थी। आखिरकार जूम ऐप के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने माना है कि जूम ऐप का इस्तेमाल घातक हो सकता है। इससे साइबर अटैक के चांसेस बन सकते हैं और आपके डेटा लीक होने का खतरा भी बना रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल के तरीके को लेकर के भी कुछ बिंदु सार्वजनिक किए हैं। इस बीच जो तैयारियां छत्तीसगढ़ में की गई थी और तोपचंद के खबर तैयार करने के बाद जिस प्रकार से शासकीय स्कूलों के प्राचार्य शिक्षकों ने संपर्क किया और इसकी विस्तृत जानकारी हमसे चाहिए थी, तो अब इन सभी बातों से पर्दा उठ चुका है। आज तोपचंद ने पुनः सेक्रेटरी आलोक शुक्ल से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जूम ऐप इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट, जो कि पढ़ई तुहर द्वार ऐप योजना में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को इस लॉकडाउन के दौरान उनके घर तक पाठ्य सामग्री मुहैया कराना था, जिसके अंतर्गत इस पोर्टल में अब तक 6.5 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं। 1.5 लाख शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाया जा रहा है। इस पोर्टल में PDF के रूप में स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं। टीचर्स ने अपने वीडियो बना करके भी अपलोड किए हुए हैं। वहीं इस पोर्टल में ऑनलाइन होमवर्क देने से लेकर होमवर्क जांचने तक की सुविधा भी है और ये सभी तमाम व्यवस्थाओं में कहीं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। वहीं रही बात जूम ऐप के इस्तेमाल की, तो इस पूरे योजना का छोटा सा पार्ट था जिसे नेसेसरी नहीं किया गया था। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी के बाद कभी भी जूम ऐप का इस्तेमाल शासन स्तर पर नहीं हुआ है और न ही बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से हमने इस ऐप का इस्तेमाल किया। भविष्य में भी अब जूम ऐप का इस्तेमाल इस योजना में नहीं किया जाएगा। अब जो भ्रम शिक्षकों और प्राचार्यों के बीच रहा था, उस पूरे विषय से छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी आलोक शुक्ला की ओर से चीज़ें साफ कर दी गई हैं। जूम ऐप का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। रही बात पढ़ई तुहर द्वार ऐप की, तो इसमें बाकी जो व्यवस्थाएं बच्चों को मुहैया कराई जा रही थी वो आगे भी जारी रहेंगी, और जो कि वाकई तारीफ काबिल है। और एक बात जो शिक्षकों से बात करने के दौरान सामने आई थी कि यह सब आसान नहीं है, सरकार योजना बनाकर दे देती है, ज़मीन में हम रहते हैं। तो आदरणीय बंधुओं, अभी इस देश का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो संघर्ष नहीं कर रहा है। देश एक पूरी परिस्थिति से गुजर रहा है और जो कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, तो थोड़ा आप भी जूझ लीजिए। बच्चों को पढ़ई तुहर द्वार ऐप के जरिए अच्छी शिक्षा मुहैया कराइए। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।